हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2024 का जो प्रश्न पत्र है उसे हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस जो है क्वेश्चन पेपर के बारे में समझा था, किस प्रकार से इसमें आपके भौतिकी यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही साथ हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस भी किया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, नेत्र का समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा है। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो यानी जो मानव नेत्र होता है उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है, समंजन क्षमता होती है, उससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र होता है, उसका जो लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, वो जो उसके साइड में आपने देखा होगा वो जो है सिलेरी मसल्स या सिलेरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। अब सिलेरी मसल्स का उपयोग क्या होता है, ये बेसिकली जो आपकी लेंस है, लेंस के शेप को चेंज करने में मदद करती है ताकि उसकी फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई बदल सके या फोकल दूरी बदल सके। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारी सिलेरी मसल है वो उसके फोकस को चेंज करती है, फोकल लेंथ को चेंज करती है, जिस कारण क्या हो पाता है, हमारी जो आंख होती है, मानव नेत्र जो होता है, वो पास तथा दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है या उसको ढंग से जो है उसकी इमेज रेटिना पे बना पाता। और ये किस कारण होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं वो हमारे लेंस से अटैच हैं और वो उसके शेप को चेंज करती है, उसके फोकस को या फोकल लेंथ को चेंज करती है। ये जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन आई की, जिस कारण जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, वो पास तथा दूसरी जो दूर की वस्तु है, ठीक है, पास तथा दूर की जो वस्तु है उनको देख पाता है, उनको फोकस कर पाता है रेटिना में। इसी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता कहते हैं। तो समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता प्रॉपर्टी है, गुण है आंखों का, जिस कारण आंख पास तथा दूर की वस्तुओं को क्लियरली यानी साफ तौर पर देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। अब हम आंसर की बात करते हैं, आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई, power of accommodation is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on the retina by adjusting its focal। क्या कहा गया है, पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता जो है, हमारे जो अभिनेत्र लेंस है उनकी एबिलिटी होती है, उनका गुण होता है, जिसके कारण वह पास तथा दूर की वस्तु को रेटिना पर फोकस कर पाते हैं। और ऐसा कैसे होता है, फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को बदल के। इन दिस प्रोसेस सिलेरी मसल्स helps in changing the shape of the lens by compressing and elongating। अब ये कैसे होता है, ये बेसिकली सिलेरी मसल्स जो होती है उनके कारण होता है, सिलेरी मांसपेशियों के कारण होता है। वो क्या करती है, वो आपका जो लेंस होता है उसके आकार को बदलती है, जिस कारण जो लेंस है उसकी फोकस दूरी या फोकस लंबाई जो है वो चेंज होती है। Power of accommodation of an eye is limited. It implies the focal length of the eye lens cannot be reduced beyond certain minimum limit। क्या कहा गया है कि जो मानव नेत्र है उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, यानी जो हमारी आंख है, अभिनेत्र लेंस है, उनकी जो समंजन क्षमता है वो एक लिमिटेड है, यानी उसकी लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है, और उसी लिमिट में वो कार्य करती है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा आपका फोकल लेंथ
जो है ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, यानी बहुत ज्यादा दूर की आप वस्तु को रेटिना पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपकी आंख रेटिना पर बहुत दूर की वस्तु को फोकस नहीं कर पाती। इसी प्रकार से बिल्कुल पास वाली वस्तु को भी आपकी जो आंख है वो रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती। यानी जो हमारी आई होती है, हमारी आंखें होती हैं, उनकी कुछ लिमिट है, कुछ सर्टेन लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है जिसमें वो कार्य करती है। समंजन क्षमता समंजन क्षमता नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर निकट तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से केंद्रित करने की क्षमता है। इस प्रक्रिया में सिलेरी मांसपेशियां लेंस को संकुचित और लंबा करके उसके आकार को बदलने में मदद करती है। आपकी समायोजन या समंजन शक्ति या क्षमता सीमित है। इसका तात्पर्य है कि नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक कम नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न जो है, ठीक है, यहाँ पे हम इसके पहले पार्ट यानी का पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि 2 मार्क्स का है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विद्युत सामर्थ्य शक्ति की परिभाषा दीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत सामर्थ्य शक्ति क्या होती है, इसका एसआई मात्रक भी बताना है। जब भी आप इलेक्ट्रिक पावर की यानी विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो विद्युत शक्ति क्या है? यह वह दर है जिससे जो है विद्युत ऊर्जा किसी सर्किट में ट्रांसफर की जाती है यानी स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, आप इसे रेट ऑफ डूइंग वर्क के तौर पे भी यानी कार्य करने की जो क्षमता है या कार्य करने की जो दर है वह भी आपकी पावर कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है विद्युत ऊर्जा का जो है स्थानांतरण की जो दर है वही आपकी इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति कहलाती है। इसके एसआई मात्रक की बात करें, इसके एसआई मात्रक आपका वॉट होता है या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो P बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर E/T या W/T। ठीक है, और एसआई मात्रक क्या है इसका? वॉट है या जूल से, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका एसआई मात्रक। आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहा गया है? विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत सर्किट द्वारा विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, यानी जिस दर से विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज द वॉट। यानी अगर हम पावर यानी शक्ति की एसआई यूनिट देखें तो क्या है? वॉट है। ठीक है, या 1 जूल पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक शक्ति का एसआई मात्रक वॉट 1 जूल प्रति सेकेंड है। ठीक है, और आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, P बराबर E/T या W/T भी होता है।
ठीक है, कार्य करने की दर भी आपका पावर ही कहलाता है। और एसआई मात्रक इसका है वॉट या और जूल पर सेकेंड। ठीक है, पी यहाँ पे पावर है, ई एनर्जी यानी ऊर्जा और टी टाइम। ठीक है, पी क्या है, विद्युत शक्ति, टी जो है समय है, डब्ल्यू जो है कार्य। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया कि टॉर्च है, वहां पे उसमें रेटिंग लिखी गई है। कितनी रेटिंग है, 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर। ज्ञात कीजिए, यानी आपको कैलकुलेट करना है। पहला है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का प्रतिरोध, यानी बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा है बल्ब की शक्ति, पावर ऑफ बल्ब। ठीक है, ये निकालना है। और फिर तीसरा है 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड 1 आवर। यानी जब बल्ब को 1 घंटे तक चलाया जाता है तो वो कितनी ऊर्जा का कंजम्पशन करता है, कितनी ऊर्जा का यूज करता है। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको V के वैल्यू दी गई है वोल्टेज, यानी विद्युत विभव दिया गया है। या वोल्टेज ऑफ द बल्ब बल्ब का विद्युत विभव, यानी V कितना है, 5 वोल्ट। और क्या दिया गया है, करंट यानी I का मान दिया गया है, कितना है 500 मिली एम्पियर। इसे आप एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, नोट करेंगे पहले इस तरीके से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, बल्ब का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। बल्ब का प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओम के नियम का उपयोग करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई। क्या निकालना है, R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। V कितना है 5, I कितना है 0.5, 5/0.5, पॉइंट हटेगा यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 ओम। तो आप लिखेंगे बल्ब का प्रतिरोध
10 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 10 ओम। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको बल्ब की शक्ति निकालनी है, यानी पावर ऑफ बल्ब। तो अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। पावर ऑफ बल्ब यानी बल्ब की शक्ति। तो यहाँ पे P का फॉर्मूला क्या होता है पावर का? V इंटू आई। ठीक है, तो P का फॉर्मूला यहाँ पे आपका V इंटू आई होता है, VI यानी। ठीक है, V की वैल्यू रखेंगे। V कितना है आपका? V है 5, I है 0.5। 5 गुणा 0.5, तो ये आ गया 2.5। ठीक है, वॉट। तो आप लिखेंगे बल्ब की शक्ति 2.5 वॉट है, यानी पावर ऑफ बल्ब इज 2.5। नोट करेंगे। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्या कहा गया है? 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड 1 आवर। यानी 1 घंटे तक अगर हम इस बल्ब को यूज करते हैं तो ये कितनी ऊर्जा की खपत करता है। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट निकालेंगे। अब आपको क्या पता है? पावर का फॉर्मूला आपको पता है, E बाय टी। या अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालना चाहते हैं तो T हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P इंटू टी। P आप निकाल चुके हैं, कितना है? 2.5। और टाइम कितना है आपका? 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2.5 जूल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका आ गया है। एक मिनट, हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 किलो जूल।
ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कब लिखेंगे? बल्ब द्वारा 9 किलो जूल ऊर्जा की खपत की जाती है। एनर्जी consumed by the bulb is 9 किलो जूल। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या कहा गया है कि एक वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको अवतल दर्पण से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। और अवतल दर्पण का आपको फोकल लेंथ भी दी गई है, फोकस दूरी भी दी गई है 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, बड़ा होगा, छोटा होगा, आकार में कैसा होगा, ये आपको बताना। An object 3 centimeter in size is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image formed. ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी h कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ आपको u का मान दिया गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति। आप ये जानते हैं कि वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, u का मान कैसा होगा? फिर नेगेटिव होगा, यानी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल लेंथ, यानी दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यानी स्मॉल f। अब दर्पण कैसा है आपका? कॉनकेव, इस तरीके का। तो इसकी जो फोकस होगा वो कहाँ होगा? बाईं ओर, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी, यानी -15 सेंटीमीटर। ठीक है,
साइन का आपको ध्यान रखना है, साइन कैसे आएंगे वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नोट करें। अब यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये क्या है आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है, वैल्यूज रख देंगे। f कितना है -15, v कितना है निकालना है आपको, u कितना है -10, तो 1/v हो जाएगा 1/-15, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -10। एलसीएम लेंगे, 30 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा -2 + 3 कितना हो गया 1/30, यानी v का मान हो गया 30 सेंटीमीटर। नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब तीस सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। Image will be formed at a distance of 30 centimeter on the right side of the mirror। ठीक है, तो इस तरीके से आपका V आ गया है, स्थिति आ गई है, नोट करेंगे। अब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, आवर्धन की बात करते हैं। फॉर्मूला होता है H' यानी -V/u। H' आपको नहीं पता है, H का मान आपको पता है कितना है 3 -u -30, u का मान कितना है आपका -10, तो H' बराबर 3/1। ठीक है, यानी 3 हो गया, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये इंटू 3 हो जाएगा,
यानी 9 यानी 9। तो यानी आपका एच डैश आया है 9 सेंटीमीटर, यानी क्या आया है, प्रतिबिंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब की आपकी लंबाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। पोजीशन आ गया, साइज आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता चल रही है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, दाईं ओर। ठीक है, प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, दाहिनी ओर। ठीक है, दाईं ओर, राइट साइड में बन रहा है। ठीक है, दाईं ओर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। यानी जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। तो आप लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा तीस सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट कर। तो बच्चों, आज हमने जो आपका प्रश्न पत्र है 2024 का, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।